हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 7 सितंबर 2021 के कुछ उसके बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं 7 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। सन 1191 में तीसरे धर्म युद्ध में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम में अरशफ के राजा सलाउद्दीन को मात दी गई। तो फ्रेंड्स, जो 1191 में है, तो जो आज का यूरोप जो दिखता है फ्रेंड्स, तो ये यूरोप का जो साउदर्न पार्ट था, जो सीरिया से पहले का जो पार्ट था, और उसका यूरोप का साउदर्न पार्ट था। और ये एक पहले सीरिया और ये सब, जैसे टर्की है, टर्की भी आधा पार्ट जो है आपका वो उसमें आता है, यूरोप में ही आता है। जो टर्की का जो आप मैप देखते हैं, 1 मिनट आपको अभी समझाते हैं अच्छी तरीके से। जैसे ये टर्की का मैप है आपका, तो इसमें से ये जो कुछ हिस्सा उसके लिए यूरोपीय भूमि पे पड़ता है, और बाकी ये एशिया पे है। 90% एरिया पे ये एशिया पे है, 90% एशिया पे, बाकी 10% यूरोप में। और बीच में से एक ये चैनल जाती हुई, जिसे कैनाल बोलते हैं, ये आपकी पड़ती है, जो इस तरफ आपका पड़ता है काला सागर। इस तरफ काला सागर और इस तरफ आपका भूमध्य सागर, ये दोनों सागरों को आपस में जोड़ती है। और इस तरफ एक और सागर पड़ता है, टर्किश सागर। तो इस हिसाब से और इसका जो इस्तांबुल शहर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से इनका आपसी व्यापार हुआ करता था। अमेरिका के 1630 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में बोस्टन शहर की स्थापना की गई। और 1701 में जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1892 में बोरोडिनो के युद्ध में नेपोलियन ने रूसी सेना को पराजित किया। और 1813 में अमेरिका के लिए सबसे पहली बार अंकल सैम शब्द का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के अखबार ट्राई पोस्ट ने किया। 1822 में ब्राज़ील ने पुर्तगाल के अधिकार से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज का दिन ब्राज़ील का राष्ट्रीय दिवस है। तो फ्रेंड्स, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील आपका पड़ता है साउथ अमेरिका पे। ब्राज़ील दुनिया का पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए है, फिर 5वें नंबर पे ये ब्राज़ील आता है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इसी के अंतर्गत अमेजॉन जंगल भी इसी के अंदर आते हैं। और ये अपना जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमेशा 7 सितंबर को मनाता है। ठीक है। 1860 में लेडी एल्गिन नामक जहाज़ के लेक मिशिगन में डूब जाने से 400 से अधिक लोगों की मौत हुई। जो मिशिगन एक प्रांत भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूएसए में एक प्रांत है मिशिगन, और ये मिशिगन जो है, ये मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1901 में पीकिंग विदेशियों के नियंत्रण में 8 देशों की संयुक्त सेना ने चीन के राजा को बॉक्सर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। जो फ्रेंड्स, जो पीकिंग है, पीकिंग का आधुनिक नाम बीजिंग है। पहले ये विदेशी नियंत्रण में आ गई थी, जैसे रूस। ये भारत की तरीके ये भी गुलाम हुआ करता था। जो चाइना है, चाइना भारत से काफ़ी बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन आज की तारीख में 2022 में और 2021 में आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना भारत से कितना आगे चला गया है फ्रेंड। तो फिर अब हम बात करते हैं कि पीकिंग विदेशियों के हाथों में चली गई थी। फिर उसके बाद जब वहाँ के जो 8 देश थे, 8 देशों की संयुक्त सेना में जापान भी हो सकता है उसमें, और ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। मैक्सिमम इस तरह पे यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। इन्होंने ये मजबूर किया था बॉक्सर की संधि पर। सन 1902 में ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा पड़ने के बाद देश भर के लोगों ने वर्षा के लिए एक साथ ईश्वर से प्रार्थना की थी। तो जो 1902 पे जो ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस टाइप का, फ्रेंड्स मुझसे अच्छा बन नहीं रहा, लेकिन आप में अपने देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका सिडनी सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पे मेलबर्न है। तो जो भी इसके जो मैक्सिमम बड़े सिटी हैं, तो वो सभी इसके ईस्टर्न पार्ट में आती है, ना कि वेस्टर्न पार्ट पे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में 9 लाख वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा भूभाग है जो सूखाग्रस्त रहता है, जहाँ पे रेगिस्तानी है। ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान उसे भी बोलते हैं। तो वहाँ पे और भी जो बाकी के जो इसके इलाके, जैसे सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया था। इसीलिए इन लोगों ने इस बात से प्रार्थना की थी कि बारिश हो जाए। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
1921 में अमेरिका के न्यू जर्सी में पहली बार औरतों के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस अमेरिका को कामयाबी मिली थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अब मिस इंडिया खिताब आते हैं, मिस यूनिवर्स के आने लगे, मिस फ्रांस, मिस इंडिया, मिस बांग्लादेश, जो सौंदर्यता के मामले में आते, जो कुदरती लोग जो सुंदर होते हैं वो इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। 1923 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंटरपोल की स्थापना की गई। तो फ्रेंड, जो इंटरपोल है, इंटरपोल का नाम आप जानते होंगे, इंटरनेशनल पुलिस। 1927 में फिलियो टेलर ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने में सफलता हासिल की। 1929 में फिनलैंड में नाजी जार्वी लेक ने कूरो नाम स्टीमर के डूबने से 136 लोगों की मौत हुई। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने ब्रिटेन से लड़ाई की, अपनी रणनीति परिवर्तित की और लंदन सहित ब्रिटेन के विभिन्न शहरों पर भारी बमबारी कर दी। जो ब्रिटेन के कई बड़े शहर हैं, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, कार्डिफ, ग्लासगो, इन शहरों पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन की फ़ौजों ने भीषण हमला बोल दिया था। 1943 में टेक्सास के ह्यूस्टन में एक होटल में आग लगने से 45 लोगों की मौत हो गई और 1950 में हंगरी में सभी मठों को बंद किया गया। हंगरी में जो मठ थे तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही वहाँ पे मठों की स्थापना की गई थी। 1965 में चीन ने घोषणा की कि वह भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सुदृढ़ करेगा। 1977 में इथियोपिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ राजनयिक संबंध तोड़े। तो 1979 में स्कॉट रसमिशन और उनके पिता व्यू रसमिशन द्वारा स्थापित खेल और मनोरंजन केबल चैनल ESPN ने केबल कार्यक्रमों की शुरुआत की। 1998 में अंतर संसदीय यूनियन IPU का 100वां सम्मेलन मॉस्को में प्रारंभ हुआ। 1999 में एथेंस में 5.9 तीव्रता के भूकंप से 143 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए तथा 50,000 लोग बेघर हो गए थे। 2002 में याजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने थे। 2004 में फिजी के विजय सिंह टाइगर वुड्स को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 गोल्फर बने। 2005 में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट पेश हुई थी। 2005 में मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। पहले यहाँ पे नाजीवाद शासन था, पहले यहाँ पे एक शासक तानाशाह का शासक हुआ करता था। 2006 में बेरेट सागर में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में आग लगने से चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NRG के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी। 2008 में बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति बनी। 2008 में कनाडा ने जोसेफ केरोन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। 2008 में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद विशालकाय ब्लैक होल ने अंदर साफ साफ देखने में सफलता पाई। 2009 में सूखे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने गैर योजना खर्च में 10% की कटौती के आदेश दिए। 2009 में भारत के पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब जीता। 2009 में 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन का फिल्म कोजीवरम को मिला। सन 2012 में दक्षिणी पश्चिमी चीन में भूकंप से 64 लोगों के मारे गए और 715 घायल हो गए। 2019 में चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर को पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत औरंगाबाद औद्योगिक शहर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। 2019 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। सन 2020 में विश्व स्तर पर फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और प्रौद्योगिक प्रदर्शन वाहन HSDTV को ओडिशा के वेलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 7 सितंबर को जन्मे व्यक्ति। 1533 में ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जन्म लंदन के ग्रीनविच में हुआ था। 1826 में राजनारायण बोस बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनः जागरण के चिंतकों में से एक थे। 1857 में गोपीनाथ कविराज संस्कृत के विद्वान और महान
दार्शनिक थे। 1889 में शरद चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म हुआ था। 1911 में टोडर जिको बुल्गारिया के 36वें प्रधानमंत्री थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1917 में बानो जहांगीर कोयाजी भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ थे। 1933 में इला रमेश भट्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों के सम्मानित नेता बने। थैंक यू वेरी मच।